नमस्कार स्टूडेंट्स, कैरियर मेकर्स कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। टाइम टू टाइम बेटा हम आपके लिए नई नई वीडियोस लाते रहते हैं और इन वीडियोस का हमारा जो मकसद है लाने का वो ये है कि आप सभी बच्चे एक अपना जो कोर्स है जो आप लोगों को वीडियोस के माध्यम से मिल जाए और आप अच्छी तरह उसको प्रिपेयर कर लें और एग्जाम में जो भी दिक्कत परेशानियां आती हैं उसको आप रिजॉल्व कर लें। तो यही हमारा मकसद है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक ये हमारी वीडियोस पहुंचे, हमारे द्वारा बनाए गए जो कोर्स हैं अलग अलग सब्जेक्ट के वो पहुंचे। अगर आप लोगों को हमारे द्वारा बनाई गई वीडियोस पसंद आती हैं तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ऑल पे प्रेस कीजिए ताकि जो भी वीडियोस हम लोग नई नई बनाए उसका अलर्ट आप तक पहुंच सके। जो हमारे टॉपिक्स हैं, लाइव क्लासेसों की जो रिकॉर्डिंग है वो डाली जा रही है जिसमें अलग अलग टीचरों के माध्यम से आपको पढ़ाया जा रहा है, चाहे वो इंग्लिश वाले सर हों, चाहे वो जीके के, ज्योग्राफी के, पॉलिटी के, हिस्ट्री के, इकोनॉमिक्स के, साइंस के, कोई भी सर हो या हो मैथ के सर या रीजनिंग के सर, इनके द्वारा ये वीडियोस लाइव क्लास की डाली जा रही हैं। तो बच्चों इन्हीं क्लास का आप आनंद लीजिए और इन टॉपिक्स को आप अच्छी तरीके से पढ़िए ताकि आप लोगों के एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आता है आप उसको जल्दी से अटेम्प्ट कर लें। तो चलिए स्टूडेंट, चलते हैं क्लास के ऊपर। सभी अच्छी तरीके से तैयार करेंगे और नोट्स को प्रिपेयर करेंगे। चलो एक नया टॉपिक हेडिंग लगाते हैं, वो भी चीज मैं करूंगा मैम, ठीक है। हाँ कर दी। हाँ नया टॉपिक है, टॉपिक का नाम है भाई टाइम एंड डिस्टेंस। बहुत अच्छा टॉपिक है, बस आप थोड़ा साथ देना और साथ साथ समझने की कोशिश करना प्लीज, ठीक है। तो हेडिंग लगा लो, टाइम एंड डिस्टेंस टॉपिक का नाम है, टाइम एंड डिस्टेंस। आपको आ गई देखो, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड डिस्टेंस। देखो वही वाली चीज है कि स्टार्टिंग में तो चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ आएंगी श्योर, लेकिन दूसरी तीसरी क्लास में प्रॉब्लम हो सकती है अगर आप रिवीजन नहीं करोगे तो स्टार्टिंग से इन सब चीजों को समझते हुए चलना, ठीक है भाई सभी लोग। तो टाइम एंड डिस्टेंस टॉपिक का नाम है। अब यहां से एक प्रैक्टिकली एग्जांपल से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा और वहां से आप लोग समझना। देखो अगर मैं आपसे कहूं कि आप एक गाड़ी से ट्रेवल करते हो जिसकी स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर है, ये गाड़ी 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है और आपने लगातार 3 घंटे तक ट्रेवल करना है। भाई कितने घंटे तक करना है? 3 घंटे तक। तो मुझे बताओ आपने कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया होगा? तो आप कहोगे सर पहले घंटे में 10, दूसरे में 10 और तीसरे में 10, टोटल मिला के आपने 30 किलोमीटर ट्रेवल कर लिया। अरे हाँ या ना? ठीक है। तो दोस्त यहाँ से एक बात पता लगी कि 10 का मल्टीप्लाई जब आपने 3 के साथ करा तो 30 आया, यानी डिस्टेंस निकलने का फॉर्मेट पता लग गया, स्पीड इनटू टाइम होता है। बात आ रही है समझ? यहां से फॉर्मूला जनरेट हुआ कि अगर कभी डिस्टेंस निकलना हो तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है भाई? स्पीड इनटू टाइम होता है। और ऐसे ही एग्जामिनर कई बार आपसे स्पीड पूछ सकता है, तो स्पीड इक्वल टू क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम। हो सकता है आपसे टाइम पूछ लिया जाए तो टाइम इक्वल टू क्या होना चाहिए? डिस्टेंस, अरे बोलो, अपॉन स्पीड। डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये तीनों बातें कोई नई नहीं है, ये एकदम पुरानी बातें हैं। 10th क्लास में आपने 9th क्लास में इन सब चीजों को पढ़ा होगा, लेकिन मैं दोबारा बता दे रहा हूँ कैसे बनी ये सब चीजें। तो उसका तरीका ये है, यहाँ से वो चीज निकल के आई और वहां से ये 3 फार्मूले जनरेट हो गए। इन तीनों के बारे में जब तक आपको जानकारी नहीं होगी आप टाइम एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है। क्लियर हो गई चीजें यहाँ तक? अब एक बार मैं आपसे जानना चाहता हूँ, दोबारा से आप मुझे बताओगे स्पीड इक्वल टू क्या होता है? टाइम इक्वल टू क्या होता है? और डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है? क्लियर है ना बात यहां तक? ठीक है, अब अपन चलते हैं दूसरी बात की तरफ। यहां तक लिख लिया सबने? क्वेश्चन अभी सॉल्व मत करो प्लीज, है ना? क्वेश्चन कोई सॉल्व मत करो, अभी मैं तरीका बताऊंगा। एक बार साथ साथ करोगे ना तो थोड़ा कंपटीशन जनरेट होता है। हटाऊं पीछे। अब देखो जो स्पीड होती है ना भाई, वो 2 टाइप की होती है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ स्पीड। पहला टाइप कौन सा होता है? स्पीड आपकी 2 प्रकार की होती है। दिख नहीं रहा? देखो स्पीड 2 टाइप की होती है। एक होती है आपकी किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर पर आवर, और एक होती है मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो किलोमीटर पर आवर के हिसाब से भी स्पीड को कैलकुलेट किया जाता है, मीटर पर सेकंड के हिसाब से। अच्छा एक बात बताओ, किलोमीटर यूनिट बड़ी है या फिर मीटर? ऑब्वियस सी बात है किलोमीटर बड़ी है।
और आवर और सेकंड के हिसाब से अगर देखें तो आवर बड़ी है, सेकंड छोटी है। बात आई समझ? ये छोटी यूनिट है और ये बड़ी यूनिट है। स्पीड को अगर बहुत लंबी दूरी तय करनी है तो आप ये वाला मेजरमेंट यूज करोगे, और बहुत छोटी दूरी तय करनी है तो आप ये वाला यूज करोगे। बात आ रही है ना समझ? जब भी किसी गाड़ी का एवरेज बताया जाता है ना, तो वो इसी के हिसाब से कैलकुलेट किया जाता है। ऐसा कभी नहीं होता कि किसी गाड़ी को हाईवे पे 500 किलोमीटर चलाया गया और उसका जो एवरेज आया वो आपको बता दिया कि गाड़ी इतना एवरेज दे रही है 26.47 लीटर पर लीटर के हिसाब से, इसके हिसाब से। ऐसा कभी नहीं होता, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो वो 26 का जो एवरेज कंपनी जिसका दावा करती है वो 26 कभी हो ही नहीं सकता। वो अगर 500 किलोमीटर के ड्यूरेशन पे देखेगी तो वो 20 या 22 के अप्रोक्सीमेट आ जाएगा। सही है ना? तो ये लोग जो एवरेज देखते हैं वो कैसे देखते हैं? उन्होंने 10 ml या 50 ml पेट्रोल डाला, उसके अंदर डीजल डाला बहुत कम, और उसके बाद इस गाड़ी को चलाया, जितने मीटर चली, और वहां से उन्हें स्पीड पता लग गई कि 30 मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से गाड़ी जा रही है, और 30 मीटर प्रति सेकंड को उन्होंने किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए 18/5 का गुणा कर दिया। 18/5 का गुणा क्यों किया वो रीजन मैं भी आपको बताऊंगा। तो जब भी किसी गाड़ी का एवरेज बताया जाता है या चेक किया जाता है तो इंजीनियर्स हमेशा इस यूनिट की हेल्प लेते हैं और इससे वो कन्वर्ट करके इसका यहाँ पे जाते हैं। बात आ रही है ना समझ? क्योंकि 500 किलोमीटर के ड्यूरेशन पे तो डेफिनेटली ट्रैफिक मिलेगा, और इतना लॉन्ग रूट है ही नहीं किसी के पास 100 किलोमीटर का या फिर 50 किलोमीटर का जो मतलब बिना स्टॉप के गाड़ी लगातार चल पाए। बात आ रही है ना समझ? ड्राइवर के साथ प्रॉब्लम हो जाएगी एक्सीलेटर कम ज्यादा करने में, सही है ना? लेकिन ये 10 12 15 सेकंड तक तो गाड़ी को आसानी से चलाया जा सकता है। अगर अच्छा ड्राइवर है तो सेम स्पीड पे, किसी सर्टेन स्पीड पे गाड़ी को चला सकता है और एक अच्छा एवरेज गाड़ी दे सकते हैं, अच्छा माइलेज दे सकते हैं। आ रही है बात समझ? हाँ, अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे किलोमीटर की अगर मैं बात करूं तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं भाई? आप कहोगे सर 1000 मीटर होते हैं। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है, 1000 मीटर होते हैं। और 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं? 1 घंटे में कितने सेकंड? तो 1 घंटे में भाई 60 मिनट होते हैं, और हर मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो ये वैल्यू सेकंड में कन्वर्ट हो गई कि नहीं हो गई? सही है ना? यहां से जीरो से ये 2 जीरो, ऊपर वाले 2 जीरो कट जाएंगे। यहां से देखो 2 पंजे 10 और 2 तिया 6, तो ये आ जाएगा 5/18 मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड। यहाँ पे मेरी बात बड़े ध्यान से समझना। अगर कोई गाड़ी 36 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाती है, अगर कोई गाड़ी 36 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाती है और आपको बताना हो कि गाड़ी प्रति सेकंड के हिसाब से 1 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी, तो आप इस 5/18 का मल्टीप्लाई इसके साथ कर देना। बात आ रही है ना समझ? तो यहाँ पे जब आप मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो 36 मल्टीप्लाई में 5/18, तो 18 दूनी 36, 5 दूनी 10 मीटर प्रति सेकंड। ये गाड़ी 1 सेकंड में 10 मीटर की दूरी तय कर सकती है। क्या सबको बात समझ आ रही है? कोई दिक्कत परेशानी किसी को यहां तक नहीं है ना? समझ गए सब लोग बात? सेम इसी 5/18 यूनिट को जब आप उल्टा कर दोगे, यानी 18/5 लिख दोगे, तो ये वैल्यू चेंज हो जाएगी किलोमीटर पर आवर में। किसमें बदल जाएगी भाई? किलोमीटर प्रति घंटे के अंदर बदल जाएगी। सही है? तो आप इसे लिख लो कि अगर किसी छोटी यूनिट को बड़ी में चेंज करना है तो मल्टीप्लाई 18/5 का करना पड़ेगा, और बड़ी यूनिट को छोटे में कन्वर्ट करना है तो 5/18 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इस चीज को आप लिख लो। एक ट्रिक भी मैं बताऊंगा जिससे चीजें आपको शायद याद रहेंगी लंबे समय तक। आप एक बार आराम से इसे लिख लो, फिर मैं आपको बताऊंगा एक और ट्रिक, बहुत आसान सी। ठीक है ललित सर, बोल दिया है और ले लिया भाई ने। चलते हैं आगे। लिख लो भाई। छाप लिया सबने? कोई दिक्कत परेशानी? इन्हीं 2 टाइप पे सारे सवाल बनेंगे, तो बस आप ध्यान रखना कि कहाँ पे किसकी जरूरत है। कंफ्यूजन आती है लोगों के साथ, आपको नहीं आएगी, आप पता है क्या करोगे? 5/18 में छोटा नंबर कौन सा है? 5 है ना? अगर आपको बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट की तरफ जाना है तो छोटा नंबर हमेशा ऊपर रखना है। बात आ रही है ना समझ? किसी बड़ी यूनिट से, बड़ी और छोटी यूनिट तो पता ही है, ये बड़ी है ये छोटी है। बड़ी यूनिट से अगर छोटी यूनिट की तरफ जाना है तो छोटा नंबर ऊपर आएगा 5, और अगर छोटी यूनिट से
बड़ी यूनिट की तरफ जाना है तो बड़ा नंबर 18 आपका ऊपर की तरफ आएगा। भाई क्लियर हो गई चीजें यहां तक? 1% किसी को कोई दिक्कत या कोई क्रॉस क्वेश्चन, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है ना? तो बढ़ जाए फिर आगे की तरफ। तो ये चीज आप ध्यान रखना, दोनों बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अपन सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला देखो, टाइम एंड डिस्टेंस का। टाइम एंड डिस्टेंस का पहला क्वेश्चन आप देखो एक बार। देखो पहला सवाल क्या कहना चाहता है, अ पर्सन क्रॉस अ 600 मीटर लॉन्ग स्ट्रीट इन 5 मिनट्स, व्हाट इज हिज स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। एक व्यक्ति 600 मीटर लंबी गली को 5 मिनट में पार करता है, तो उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटे में ज्ञात करें। उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटे में ज्ञात करें। क्या बता पाओगे? देखो मैं एक एक चीज बहुत आसानी से बताऊंगा, बिल्कुल कोऑपरेट करना, साथ साथ पूरी शिद्दत से सोचने की, समझने की कोशिश करना। पहला सवाल है, डिस्टेंस कितना ट्रेवल करना है उसे? डिस्टेंस ट्रेवल करना है भाई 600 मीटर लंबी गली को पार करके जाना है उसे। 600 मीटर लंबी गली है। टाइम कितना ले रहा है भाई? 5 मिनट का समय ले रहा है, ठीक है जी। और क्या पूछा जा रहा है? स्पीड पूछी जा रही है आपसे। स्पीड किलोमीटर प्रति घंटे में पूछी जा रही है, कोई बात नहीं। अब देखो एक बार ध्यान से समझना, ऊपर 600 है, नीचे 5 मिनट है। स्पीड इक्वल टू, आप बहुत अच्छे से जानते हो सर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये बात पता है ना सभी को? स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। ये स्पीड फाइंड आउट करने की बात जब भी आ जाए तो तुम समझ जाना कि सर डिस्टेंस और टाइम के साथ कोई लिंक बैठाना पड़ेगा, है ना? तो डिस्टेंस अगर पता है, टाइम पता है, अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे दोनों चीजें आपको पता है। तो आप ये बताओ क्या मैं ऊपर 600 नीचे 5 लिख सकता हूँ? क्या लिख सकता हूँ? नहीं लिख सकता। क्यों नहीं लिख सकता? उसका रीजन मैं समझाता हूँ आपको। ये 600, मैं बता रहा हूँ, एक सेकंड रुक जाओ। 600 मीटर बटे में 5 मिनट में इसलिए नहीं लिख सकता क्योंकि जब ये सिंप्लीफिकेशन होके वैल्यू आएगी तो स्पीड जो आ जाएगी मीटर प्रति मिनट में, जबकि मैंने ऐसी कोई स्पीड आपको नहीं बताई। मैंने स्पीड सिर्फ 2 टाइप की बताई है सर, या तो किलोमीटर प्रति घंटा या फिर मीटर प्रति सेकंड। आ रही है बात समझ? तो स्पीड के जब 2 ही यूनिट होते हैं, 2 ही मेजरमेंट रहते हैं, तो आप क्या करोगे, इस हिसाब से आप इसे कैलकुलेट नहीं कर पाओगे। आपको क्या करना पड़ेगा, ये तो मीटर में है ही, इसे आप सेकंड में बदल दो। तो 5 मिनट में कितने सेकंड बन जाएंगे? 5 मल्टीप्लाई बाय 60 बराबर 300 सेकंड। क्या आप सहमत हो इतनी बात से? 300 सेकंड। जब आपका पेपर होगा तो आप इतनी बात तो नहीं लिखोगे कम से कम, क्योंकि आपको पहले से ही पता होगी स्पीड इक्वल टू टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। और ये सब तो पेपर में लिखा ही होगा कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो अब आप डायरेक्टली क्या कर रहे होंगे, 600 डिवाइड बाय 300, सही है। लेकिन ये जो स्पीड आएगी वो मीटर प्रति सेकंड में आ जाएगी। आपको किस में चाहिए? किलोमीटर प्रति घंटे में। तो किलोमीटर प्रति घंटे में आपको 18/5 का मल्टीप्लाई एक बार और करवा देना है। 1 0 ये कट जाएगा, 3 छक्का 18, 6 36 बटे में कितना आ जाएगा? 5। तो 5 सत्ते 35 और 5 दूनी 10। 7.2 किलोमीटर पर आवर आपके सवाल का सही जवाब होगा। आप इसे लिख सकते हो, 7.2 किलोमीटर पर आवर, ये आपके सवाल का सही जवाब है। आप इसे लिख सकते हो। सही है भाई? क्या हुआ? बड़े भाई आगे 7.2 आपके सवाल का आंसर आ गया। मुझे लगता है ये बात सबको समझ आ गई होगी। कोई अगर डाउट है किसी का, कोई क्रॉस क्वेश्चन, कोई ऑब्जेक्शन है तो आप पूछ सकते हो उस चीज को। समझ गए ना सब लोग इतनी बात को? क्वेश्चन नंबर 2 एक बार सॉल्व करो, जल्दी से आंसर बता दो। 6 है, ठीक है। 400 मीटर लंबी गली है, 4 मिनट में पार करना है, तो 400/4 इंटू 60। हाँ तो ठीक है भाई, रिपीट कर दीजिए। सही है। कितना? 6। हाँ वेरी गुड, बिल्कुल ठीक जवाब है 6। ऑनलाइन वालों आप सभी को बातें समझ आ रही है ना? सोनाली, रश्मि, आदित्य, अभिजीत, बाला, कुमारी, आशीष, अभिजीत, सबको आ रही है बातें समझ? सोनाली मैम कह रही रिपीट कर दो। एक सेकंड मैम। अच्छा बताओ, अच्छा ये रिपीट करना है क्वेश्चन, ठीक है ठीक है। देखो मैंने बोला मैम डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है,
स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है 600 मीटर। इस 5 मिनट को मैंने सेकंड में चेंज कर लिया है। 5 इंटू 60 तो कितने सेकंड हो गए 300 सेकंड, है ना। तो 600 डिवाइड बाय 300, ये मीटर पर सेकंड में स्पीड आ गई। लेकिन आपको किस में चाहिए, किलोमीटर पर आवर में, है ना। तो किलोमीटर पर आवर के लिए आपको 18/5 का मल्टीप्लाई फिर से करना पड़ेगा। और यहाँ से जब ये सिंप्लीफिकेशन होगी तो जो 2 जीरो नीचे 2 जीरो ऊपर कट गए, 3 छक 18, 6 36 बटे में 5, सिंप्लीफाई करके 7.2 किलोमीटर पर आवर आपके सवाल का आंसर होगा। देखो क्वेश्चन नंबर 2, कितने लोग हैं जिनका नहीं हुआ, यहाँ पे बैठे हुए कितने लोग हैं जिनका क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व नहीं हुआ। देखो मैं समझाता हूं। देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्यों नहीं हुआ, उसमें कहीं ना कहीं आपने कोशिश नहीं की, यही रीजन हो सकता है सर। देखो दोबारा समझाता हूँ। 400 मीटर लंबी गली है, देखो कोई आवाज नहीं करेगा, ठीक है। 400 मीटर लंबी गली है। अब तुम समझो मत, बातें कर लो पहले, फिर कहोगे समझ नहीं आया। हॉटस्पॉट की जरूरत क्या पड़ गई। मैसेज आ रहा है किसी का, बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है, उसके बिना काम नहीं चलेगा। फिर तुम और बता दो, उसे पीडीएफ डाउनलोड है उसके फोन पहले से। तो अभी तक पीडीएफ डाउनलोड क्यों नहीं करी, सबसे बड़ी दिक्कत है फिर तुम्हारे साथ। तो पहला सवाल बिना पीडीएफ डाउनलोड कर लिया, फिर एक्टिव होके नहीं बैठे, इसका मतलब क्या। तो ध्यान रखा करो इन सब चीजों का यार। देखो 400 ये डिस्टेंस है आपका, और 240, मेरे भाई इन सब चीजों के प्रति आपको डेडिकेटेड होके एक्टिव होके बैठना है। 400 बटे में 240 लिखा हुआ है, तो ये मीटर पर सेकंड में स्पीड आ गई। आपको किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है तो 18/5 करना पड़ेगा। मानते हो ना इतनी बात, जीरो से जीरो कट जाएगा। और ये देखो 5 अट्ठे 40 और 6 चौक 24, और ये देखो 6 तिया 18, सही है। तो यहाँ पे आ जाएगा 4 दूनी 8 और 3 दूनी 6 किलोमीटर प्रति घंटा। 6 किलोमीटर पर आवर आपके सवाल का सही जवाब है, आप इसे लिख सकते हो। क्लियर है बात, बोलो भाई। 240 कैसे है, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं भाई साहब। 4 मिनट में कितने होंगे, 4 मिनट में कितने सेकंड होंगे। हाँ कह रहे 260 है, 240 ना, वही चीज है। 4 का मल्टीप्लाई 60 के साथ कर दिया, 5 इंटू 60। हाँ बड़े भागे। तो चलो क्वेश्चन नंबर 4 की बातचीत कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 उम्मीद करता हूं कि आप लोग खुद कर लेंगे, क्योंकि वहां पे लिखा है अ कार ट्रेवल्स, वेरी गुड, बहुत अच्छे समझदार लोग हैं सारे के सारे, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने वाला कोई साइकिल सवार 100 मीटर कितने सेकंड में चलेगा। तो देखो ध्यान से समझना, क्वेश्चन नंबर 4 की बातचीत करते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं भाई, ध्यान से समझना। चौथा नंबर सवाल है, ये कहना चाहता है कि अ साइकिल ट्रेवल्स एट द स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे पता है आंसर किस में चाहिए, सेकंड में चाहिए। यानी ये जो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, इसे किसी प्रकार आप मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर दो। तो यहां से जब आप स्पीड देखोगे तो कितनी आ जाएगी, बोलो भाई। 25/9 मीटर पर सेकंड लिख सकता हूं क्या, 25/9 मीटर पर सेकंड। बताओ ये बात किसे किसे समझ आ गई, एक बार प्लीज हाथ उठाओगे। ये बात किसे किसे समझ आई। आपके क्वेश्चन में तो लिखा हुआ है कि स्पीड उस व्यक्ति की 10 किलोमीटर पर आ रहा है, लेकिन मुझे दिखाई दे रहा है 25/9। क्यों दिख रहा है मैं उसका कारण बताता हूं। अगर आप पेपर देने जाओगे तो आप भी इसी प्रकार कर रहे होंगे सवालों को। 10 किलोमीटर पर आवर था, तो इसे 10 किलोमीटर पर आवर को जब आप मीटर पर सेकंड में बदलोगे तो यहाँ पे 5/18 करना पड़ेगा, सही है। और यहां से कटेगा 2 पंजे 10 और 2 नेम 18, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 25/9। ये मीटर पर सेकंड में आपकी स्पीड आ गई। और ये बात समझ, मैंने कहा था कि बड़ी यूनिट से जब आप छोटी यूनिट की तरफ जाते हो तो छोटा नंबर ऊपर की तरफ रहता है। 5/18 का मल्टीप्लाई करके आप मीटर पर सेकंड में उस वैल्यू को कन्वर्ट कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, सही है भाई। तो ये आ गया 25/9, स्पीड पता लग गई। और जब स्पीड पता लग गई उसके बाद फिर वो कहता है 100 मीटर डिस्टेंस कितना ट्रेवल करना है इस व्यक्ति को, 100 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करना है, 100 मीटर। टाइम कितना लगेगा, तो आप जानते हो सर टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। बहुत अच्छी बात, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। तो बस सॉल्व कर दो इसे। डिस्टेंस कितना है 100 मीटर, 100 मीटर डिवाइड बाय 1/25/9 मीटर पर सेकेंड,
पर सेकेंड, मीटर से मीटर कट जाएगा, ये इधर जाएगा, ये इधर चला जाएगा, तो बराबर में लिखा जा सकता है 100 मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइड बाय 25, तो 25 चौके 100, 9 चौक 36 सेकंड, 36 सेकंड का समय लगेगा। एक एक स्टेप में लिख रहा हूं, देख लो आप, आपको इन सबको बचा जाना है पेपर के अंदर, सही है। जितनी कम कोशिश करोगे लिखने की, उतना बेहतर रिजल्ट आपको होता दिखाई देगा। हाँ मैं बताता हूँ सर, 100, हाँ देखो 100 के अपॉन में जब कुछ भी नहीं होता तो 1 मान लेते हैं, है ना। और इसके तो ये पूरा हमारा क्या गया, डिस्टेंस आ गया, ये पूरा डिस्टेंस है 100/1, और डिस्टेंस के अपॉन में क्या नीचे स्पीड, स्पीड हमारी कितनी है 25/9, 25/9 लिख दिया, है ना। फ्रैक्शन सॉल्व करते समय, हाँ काट देना, यह भी काट सकते हो आप। सॉल्व करते समय पहला चौथे के साथ चला जाता है और दूसरा तीसरे के साथ चला जाता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, इतना लिखना ही मत, सीधा सीधा ऐसे ही शुरू करना। इतना तो कर लेना, इतना कर लेना, हाँ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं। अच्छा अभी तक कोई बच्चा ऐसा बैठा हुआ है भाई जिसे बिल्कुल प्रॉब्लम है और कुछ भी नहीं समझ आ पा रहा है, टाइम एंड डिस्टेंस टॉपिक की बात कर रहा हूँ, कोई भी सिंगल कैंडिडेट ऐसा बैठा हुआ है जिसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा टाइम एंड डिस्टेंस में। चलिए उम्मीद करता हूँ कोई भी ऐसा नहीं है, ठीक है, अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ मच डिस्टेंस विल अ पर्सन ट्रेवल 3 आवर्स एट द स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर। एकदम सिंपल सवाल, 54 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 3 घंटे तक चलेगा, तो 5 या 15, 4 या 12, 162 किलोमीटर। डिस्टेंस निकालना है, सीधा लग गया फार्मूला, स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। देखो इसके बाद अगला सवाल क्या कहते हैं, 6 नंबर क्वेश्चन, एक व्यक्ति 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 1800 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय कर लेगा। 40, बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 को क्या करना है आपको, 1800 डिवाइड बाय 45, सही है, 40 आ जाएगा, लिख लेना। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, हाउ मच डिस्टेंस विल अ कार कवर इन 50 मिनट्स एट द स्पीड ऑफ 22.5 मीटर पर सेकेंड। 22.5 मीटर प्रति सेकंड की गति से जा रही कार 50 मिनट में किलोमीटर की दूरी तय करेगी, कितने किलोमीटर की दूरी तय करेगी। बिल्कुल ठीक है सर। एक बार देखो ध्यान से, डिस्टेंस पूछा जा रहा है, तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है भाई, अरे बोलो, बिल्कुल ठीक है भाई, स्पीड इनटू टाइम, सही है, मानते हो ना इतनी बात सभी लोग, स्पीड इनटू टाइम होता है। तो हमारे पास स्पीड कितनी है 22.5, सही है भाई, और टाइम कितना लग रहा है 50 मिनट का। अगर इस 50 मिनट को मैं घंटे में चेंज कर लेता हूं तो ये 50/60 हो जाएगा, सही है, और बस यही आंसर है। फिर इस वाले जीरो से ये जीरो कैंसिल आउट हो सकता है, पॉइंट हटा दो तो जीरो बढ़ा दो, सही है ना। और यहां से जब मैं इसे काटूंगा तो कितनी बार कट जाएगा, 12 बार, सही है ना। अरे हाँ तो बोल लिया करो, ठीक है। अब 225/12, फिर से काटो, 3 7 21 और 3 5 15 और 3 चौके 12, तो 4 एकम 4 और 4 अट्ठे 32, क्या 18 पॉइंट समथिंग आ रहे क्या, कटने में गड़बड़ हुआ है भाई कहीं ना कुछ, कहीं कुछ, देखो काटने में दिक्कत हुई है, इंक के चक्कर में मार्कर बदलने में गड़बड़ हो जाती है। अच्छा एक बात और बताओ, ऑनलाइन वालों तुम्हें ये दिख रहा है ना साफ साफ, दिखने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बोलो भाई। नो सर। देखो यहाँ पे 22.5 था और ये 50/60 हुआ, तो पॉइंट हटाया, जीरो बढ़ा दिया, यहां से कटेगा तो यहाँ पे आ जाएगा 225 डिवाइड बाय 5 एकम 5, 5 दूनी 10। आई थिंक ऐसे ही क्या होगा आप सबने, 3 7 21 और 3 5 15 और 3 चौके 12, 75/4 आ रहा है भाई, 75/4। क्वेश्चन नंबर 7,
हाँ कोई बात नहीं, अब इसे ना चेंज कर लेंगे अपन। नहीं अच्छा सॉरी सॉरी गलती हुई है, पता है नहीं, मैं बता रहा हूँ, लंबा कुछ नहीं, एग्जैक्टली बिल्कुल, ये मुझे लग रहा है ना किलोमीटर पर आवर में था, जबकि स्पीड ना मीटर पर सेकंड में है। अगर ये किलोमीटर पर आवर स्पीड स्पीड किलोमीटर पर आवर में होती है तो ये आंसर हमारा बिल्कुल सही था। सही है ना, वो मैंने ध्यान नहीं दिया यूनिट का, बस बस हाँ। यहाँ पे आपको एक काम और करना पड़ेगा अपनी तरफ से, 18/5 और कर देना बस। सही है, 18/5 क्यों? क्योंकि ये जो स्पीड है ना ये किस में है, मीटर पर सेकंड में, तो इसे किलोमीटर पर आवर में बदलने के लिए 18/5 करना पड़ेगा। और अब आप सिंप्लीफिकेशन करोगे तो जो रिजल्ट बनेगा वो आपका आंसर होगा फिर, ठीक है। तो भैया हम मतलब ये जो हमने 50 मिनट्स को हमने इसको आवर में चेंज किया था, हाँ इसको चेंज ही नहीं करते तो करना पड़ता, क्यों नहीं करते, बिल्कुल करना पड़ता। मार्कर नहीं चल रहे, तो यहाँ से ये 5 से 5 कट जाएगा और फिर ये 6 18 हो जाएगा, और 22 का 3 गुना, 22 66 और 1.5 67.5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। लेकिन फिर वो ना कैलकुलेशन में गड़बड़ होती है, बाद में मत करना। 225/5 को हाँ ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 तक किसी को कोई दिक्कत है? ऑनलाइन वालों सर मीटर से किलोमीटर में तो चेंज करो। हाँ बिल्कुल हेमंत भाई बिल्कुल सही कह रहे हो, एक्चुअली मैंने ना यूनिट पढ़ी नहीं और वो मुझे लगा कि किलोमीटर पर आ रहे हैं, क्वेश्चन को पढ़ा नहीं था बस इस वजह से, इसलिए ध्यान रखना होता है, सवाल को ध्यान से पढ़ना होता है कि लिखा क्या है वहां पे। सही है, क्वेश्चन की लैंग्वेज समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि वहां पे लिखा क्या है, उसी हिसाब से आपको कमांड मिलती है कि आप कैलकुलेशन करोगे और किस तरह से कैलकुलेशन करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्त। अगला सवाल देखो क्या कहना चाहते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। यदि एक व्यक्ति इतनी दूरी को 3 घंटे में तय करता है तब उसके द्वारा 5 घंटे में तय की गई दूरी ज्ञात करो। तो सबसे पहले तो यहां पर आपको उस व्यक्ति की स्पीड पता करनी पड़ेगी। क्या पता करना पड़ेगा भाई? स्पीड पता करनी पड़ेगी। अगर आपको स्पीड पता लग जाए तो आप बता सकते हो कि व्यक्ति 10 घंटे में कितना चलेगा, 5 घंटे में कितना चलेगा और 6 घंटे में कितना चलेगा। ध्यान देना, डिस्टेंस कितना है 10 कंप्लीट 1/5, तो 10 पंजे 50 और 51 बटे में कितना हो जाएगा 3, है ना। तो डिस्टेंस आ गया आपके पास, डिस्टेंस आ गया 51/5 किलोमीटर। 3 घंटे में तय करता है। टाइम कितना लेता है? टाइम लेता है भाई 3 आवर यानी 3 घंटे का। सही है, यहां से आप इस व्यक्ति की स्पीड निकाल सकते हो। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होगा 55/5/3/1। इसे जब आप सिंप्लीफाई कर रहे होंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 55/1/5/3। सही है, तो 3 से काटो, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21। सही है, तो स्पीड आ गई कितनी 17/5 किलोमीटर पर आवर, भाई 17/5 किलोमीटर प्रति घंटा। सही, अब उसे 5 घंटे तक चलाना है, तो 5 घंटे तक चलाना है तो मल्टीप्लाई बाय 5 और कर दो, ये इसके साथ कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 17 किलोमीटर। 5 घंटे तक अगर ये व्यक्ति चलेगा तो इतने घंटे में 17 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगा। भाई बातें समझ आ रही हैं सभी को? 5 घंटे तक ट्रेवल करवाना था। ये 5 आपका टाइम है, ये आपकी स्पीड है, ये आपका टाइम है। डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नाइन नंबर देखो, मैं समझाता हूं, एक बार आप कोशिश करना इसे सॉल्व करने की। मैं पहले समझा देता हूं। अ प्लेन ट्रेवल सम डिस्टेंस इन 5 आवर विथ स्पीड ऑफ 240 किलोमीटर पर आवर। यानी एक प्लेन है जो 5 घंटे तक लगातार चलता है, और किस स्पीड से चलता है? तो 240 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो 240 का मल्टीप्लाई जब आप 5 के साथ कर रहे होंगे तो कितना आ जाएगा 1200 किलोमीटर। डिस्टेंस निकल के आ गया 1200 किलोमीटर का डिस्टेंस इस प्लेन ने कवर कर लिया या ट्रेवल कर लिया। बात आई समझ? अब मेरे भाई ये बताओ कि अगर इस प्लेन को 1 कंप्लीट 2/3 आवर में उड़ना हो तो किस स्पीड से उड़ना होगा?
तो आप क्या करोगे यहाँ पे, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। डिस्टेंस आपके पास है 1200 किलोमीटर, डिवाइड बाय टाइम कर देना, तो स्पीड पता लग जाएगी कितना आ रहा है। देखो मैं समझाता हूँ, बिल्कुल मैंने ओरल बता दिया आपको, मैं दोबारा समझाता हूँ, देखो ध्यान से समझना। आपको यहां से एक बात पता लगी मेरे भाई, 240 की स्पीड से चल रहा है ना, तो 240 मल्टीप्लाई जब आप 5 कर रहे होंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1200 किलोमीटर, 1200 किलोमीटर आ जाएगा। ये आपका डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है, सही है। अब इस 1200 किलोमीटर को आपको पता है टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, है ना। तो डिस्टेंस हमारा कितना है, 1200 डिवाइड बाय स्पीड कितनी है, सॉरी अच्छा स्पीड बतानी है ना हमें, तो यहाँ पे स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम हो जाएगा। और यहाँ पे टाइम ले रहा है 3 एकम 3 और 2 5/3, तो यहाँ पे 5/3 किया जा सकता है। इसे इधर ले जाओ, इसे इधर ले जाओ, तो यहाँ पे हो जाएगा 1200 मल्टीप्लाई बाय 3/5 इंटू 1, तो काटो अब इसे, तो ये कट जाएगा कितनी बार, 240 बार, और 240 का 3 गुना 720, इस स्पीड से प्लेन को उड़ना होगा। अगर इसे वो दूरी लगभग 1.25 घंटे में तय करनी है तो इसे 720 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ना होगा। अभिजीत बिल्कुल ठीक बात है सर। टेंथ का, हाँ ठीक है, 60 आ जाएगा मतलब। देखो क्वेश्चन नंबर 10 एक बार ध्यान से देखना। अ कार ट्रेवल अ सर्टेन डिस्टेंस एट द स्पीड ऑफ 48 किलोमीटर पर आवर in 10 hours. If that distance has to be complete in 8 hours, then how much speed of car should be increased? देखो हाँ, डिस्टेंस 480 आ गया, बिल्कुल सही बात। डिस्टेंस तक सभी लोग पहुंच गए ना, कि डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है। तो 48 की स्पीड से वो 10 आवर तक लगातार चलेगा, तो 480 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा, सही। अब आप आगे देखो, यदि उसी दूरी को 8 घंटे में पूरा करना हो तो 480 डिवाइड बाई 8 कर देना भाई, टाइम दे रखा है, तो स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, सही है ना। तो 480 डिवाइड बाई 8 करोगे तो 8 48 60 किलोमीटर पर आवर आ जाएगी स्पीड, नहीं है ना। तो आप ये देखो क्वेश्चन ने यही तो बोला है, देन हाउ मच स्पीड ऑफ कार शुड बी इंक्रीज्ड। पहले 48 स्पीड थी, अब 60 हो गई, कितनी इंक्रीज करनी पड़ गई, 12, तो ये आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हेमंत भाई ऑप्शन बिल्कुल सही है, आंसर 12 किलोमीटर 12 होना चाहिए, ए ऑप्शन सही है। हेमंत भाई लास्ट की लाइन अगर आप पढ़ोगे तो आपको समझ आ जाएगा, ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, अ कार टेक्स 9 आवर टू ट्रेवल सर्टेन डिस्टेंस। देखो मेरे भाई समझना, एक गाड़ी 10 घंटे ट्रेवल करती है, सर्टेन स्पीड उसकी है 48 किलोमीटर पर आवर, तो 10 घंटे में कितना चलेगी, 480, सही है। अब इसी 480 किलोमीटर को 8 आवर में ट्रेवल करवाना हो, हाँ तो 8 48 60 हो गया। तो पहले 48 की चाल से चल रही थी, अब 60 की चाल से चल रही है, 12 इंक्रीज करनी पड़ गई स्पीड। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, लिखो एस इक्वल टू डी अपॉन टी, सही है। तो d इक्वल टू डी की वैल्यू कितनी है, 480 बटे में t की वैल्यू कितनी है, 8, लिखो 480 अपॉन 8, तो 8 6 48 होता है ना, तो 60 बार कट गया इससे, तो स्पीड आ गई 60, पहले कितनी थी 48, कितना इंक्रीज करना पड़ा, हाउ मच इंक्रीज, तो 12 किलोमीटर पर आवर। आई बात समझ।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 11 आप लोग कर पाएंगे क्या? देखो 11 नंबर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, जहां पे 20 मीटर पर सेकंड लिखा है ना, उसे आप किलोमीटर पर आवर में चेंज कर लेना, बस इतना काम कर सकते हो क्या? 11 नंबर क्वेश्चन छुड़वाना है करवाना है, जल्दी बताओ सभी लोग, एक बार देख के बता दो। देखो 11 नंबर क्वेश्चन हेडिंग लगा लो सभी लोग। हाँ हो सकता है भाई। 11 नंबर क्वेश्चन देखो, 11 नंबर सवाल क्या कहते हैं? चालीस की स्पीड से गाड़ी जाएगी तो 40 मल्टीप्लाई बाय 9, डिस्टेंस कितना आ गया? 360 किलोमीटर। सही है, ये डिस्टेंस आ गया आपका 360 किलोमीटर, 360 किलोमीटर। वही दूरी 20 मीटर पर सेकंड की चाल से चलने में वह कितना समय लेगी? अगर इसे 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चलवाया जाए तो सबसे पहला काम है कि 20 मीटर पर सेकंड को आप किलोमीटर पर आवर में चेंज कर लो। तो यहाँ पे आ जाएगा 5 के 20, 18 का 4 गुना 72। डायरेक्ट आप यहाँ पे 72 से डिवाइड करवा देना, तो ये कटेगा इतनी बार, तो आंसर आ जाएगा 5 बार। बात आई समझ? दोबारा बताता हूँ, देखो एक गाड़ी की स्पीड थी 40 किलोमीटर पर आवर, 9 आवर तक वो ट्रेवल करती है, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 360। सही। अगर इसी 360 किलोमीटर डिस्टेंस को 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ट्रेवल करवाया जाए तो कितना समय लेगी? तो आपने देखा सर 20 मीटर पर सेकंड है, इसे किलोमीटर पर आवर में बदल लेते हैं। जब आप इसे किलोमीटर पर आवर में बदलोगे तो 18/5 का मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा। 5 4 जा 20 होता है, 18 चौके 72। यहाँ से स्पीड कितनी आ गई? 72 किलोमीटर पर आवर। अरे हाँ या ना? तो 360 किलोमीटर के डिस्टेंस को 72 किलोमीटर पर आवर से ट्रेवल करवाना है, तो जब मैं डिवाइड करवाऊंगा तो आंसर 5 घंटे आ जाएगा। भाई क्लियर है बातें? दोबारा बताने? 12th का ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 बहुत सुंदर सवाल है। ऑनलाइन वालों आप लोग बताते रहना अगर आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम लगे। 175 आ रहे हो सकता है। ऑनलाइन वालों प्लीज आप लोग अपने कमेंट करते रहना, चीजों को बड़े ध्यान से समझते रहना। 20 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज कराएं तो 20 इंटू 18/5 करोगे ना, तो 5 4 जा 20, 18 इंटू 4 72 आ जाएगा, ये वाला नंबर। ठीक है, अब देखो ध्यान से एक बात और, क्वेश्चन नंबर 12 तक आपका होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 13 से शुरुआत करते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन एक बार देखना सभी लोग। 13 नंबर सवाल क्या कहता है? समझने वाला क्वेश्चन है तो ध्यान से समझना। शिवांग कैन रीच दिल्ली फ्रॉम जयपुर। ठीक है, जयपुर से दिल्ली के लिए निकलता है वो, या दिल्ली से जयपुर के लिए चला दो, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13 की बातचीत कर रहे हैं अपन लोग। जयपुर से दिल्ली के लिए निकलता है, यहाँ पे जयपुर है और यहाँ पे दिल्ली है। ठीक है, और कितने बजे निकलता है? 12 बजे निकलता है, यहाँ पे 12 बजे निकलता है और 3:30 बजे वो कहीं ना कहीं यहाँ पे पहुंच चुका होगा, 3:30। ठीक है, जयपुर से निकला था दिल्ली के लिए और कितने बजे निकला था? 12 बजे। 3:30 बजे मान लो वो यहाँ पहुंच चुका है। ठीक है ना? अब आप ये देखो यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है? क्वेश्चन में क्या लिखा है? 200 किलोमीटर का डिस्टेंस है। अरे हाँ या ना? ठीक, और यहां से यहां तक जाने में कितना समय लगता है उस व्यक्ति को? 4 घंटे लगते हैं। 4 आवर यानी 4 घंटे लगते हैं। तो आप मुझे बताओ, क्या आप स्पीड बता पाओगे? बिल्कुल बता देंगे। 4 पंजे 20 यानी 50 किलोमीटर प्रति घंटे उस व्यक्ति की स्पीड हो जाएगी। बताओ इतनी बात आपको समझ आ रही है क्या? 50 किलोमीटर पर आवर उस व्यक्ति की क्या हो जाएगी? स्पीड हो जाएगी। सही है,
यहां तक किसी भी कैंडिडेट को कोई दिक्कत है? अब आप एक बात बताओ, यहां से शिवांग चलेगा तो यहां तक वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर चुका होगा? 3.5 घंटे में 50 की चाल से कितनी दूरी तय कर लेगा? तो आपने कहा सर 175 किलोमीटर, 175 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगा। ये 175 कहां से आया? तो 50 मल्टीप्लाई बाय 3.5, तो ये वैल्यू यहां से निकल के आ गई 175 किलोमीटर। सही है। जयपुर से 3:30 बजे तक, 12 से 3:30 के बीच में उसने इतना डिस्टेंस कवर कर लिया, ट्रेवल कर लिया। पूछा ये जा रहे हैं दिल्ली से कितनी दूरी पर होगा? 3:30 बजे दिल्ली से कितनी दूरी पर होगा? तो यहां से दिल्ली का डिस्टेंस आप बता दो कितना बचा है। टोटल आपको पता है यहां से यहां तक 200 किलोमीटर का डिस्टेंस है। ये 200 किलोमीटर का डिस्टेंस है, 175 ट्रेवल हो चुका है, तो रिमेनिंग कितना बचा? 25 किलोमीटर। तो यही आपके सवाल का आंसर है। सही है। तो 175 वाले ध्यान रखें, ऑप्शन में नहीं है, लेकिन 25 किलोमीटर आपके सवाल का सही जवाब होगा। आप लिख लेना 25 किलोमीटर। बड़े ध्यान से लिख लो, क्योंकि 13 नंबर क्वेश्चन में ऑप्शन नहीं है 25 कहीं भी, तो आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होना। दिल्ली से कितनी दूरी पर वो खड़ा है अभी? तो 25 किलोमीटर के डिस्टेंस पे खड़ा है, उतने दूरी पे खड़ा है। तो ये चीज इस तरह से पूछी जा रही है, तो आपका आंसर 25 किलोमीटर ही सही होगा। क्वेश्चन नंबर 13 में करेक्शन कर लेना प्लीज, ऑप्शंस में सिर्फ। हाँ जी सर, आप बताइए, पीछे कुछ कह रहे थे भाई साहब। 3.5 कहां से आया? ऐसे ही आ गया तो। मेरे भाई 12 बजे आप घर से निकलते हो जयपुर के लिए, जयपुर से निकलते हो तो 12 बजे निकले और 3:30 बजे तक आपने गाड़ी चलाई, तो कितने घंटे गाड़ी चल गई? 3.5 घंटे। तो वही तो समय है ना, 3.5 घंटे। 3.5। मेरे भाई ये डिस्टेंस बताया जा रहा है, जयपुर से दिल्ली की दूरी है 200 किलोमीटर की, ठीक है। लेकिन जो व्यक्ति गाड़ी चलाता है, जो ड्राइव करता है, वो 12 बजे निकलता है और 3:30 बजे यहाँ पे खड़ा हो जाता है जाके, है ना। तो 3:30 बजे तक उसने टोटल 3.5 घंटे ट्रेवलिंग कर ली, है ना। तो 3.5 घंटे जब वो ट्रेवल करेगा, किस स्पीड से करेगा? तो स्पीड आपने अभी निकाली 50 किलोमीटर पर आवर। 1 घंटे में 50, तो 2 घंटे में 100, 3 घंटे में 150, तो 3.5 घंटे में 175। दिल्ली से कितनी दूरी पर है? तो आंसर आएगा 25 किलोमीटर। यदि आपको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम लग रही है, ऑनलाइन वालों कमेंट करके बता सकते हो। हेमंत सिंह 175 नहीं होगा, 25 होगा दोस्त, ठीक है भाई। इतनी देर बाद ध्यान आता है तुम्हें, ऑप्शन में नहीं है, यही तो मैं चिल्ला रहा हूँ इतनी देर से। क्या? वेरी गुड आशीष, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। कौन सा? देखो ये सवाल इतना इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार कहता हुआ आ रहा हूँ। 14 नंबर क्वेश्चन आज जो मैंने सवाल कराया था तुम्हें, पता है कौन सा वाला? 2,000 रुपए, हाँ 2,000 रुपए की कुछ धनराशि इतने पे, कुछ इतने पे, एक झुंड में कुछ बकरियां हैं, कुछ मुर्गियां हैं, पैरों की संख्या इतनी, सिरों की संख्या इतनी। शायद मैंने बताया, मैंने कहा टोटल 5 टॉपिक में उसका इंपॉर्टेंस है अर्थमेटिक में। 5 टॉपिक ऐसे हैं जिनमें उसका रोल है, तो उससे आप स्टार मार्क कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो, और उसी से मैं इस सवाल को भी करवा दूंगा। देखो क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहते हैं, 14वां नंबर सवाल। ठीक ठीक ठीक। 14 नंबर क्वेश्चन एक बार देखना भाई सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 14 देखो भाई एक बार, कितना आ रहे हैं? 25 आ रहे, देखते हैं भाई। देखो समझो ध्यान से, अ मैन कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 75 किलोमीटर इन 7 आवर, in which sum of distance cover at the rate of 12 किलोमीटर पर आवर at the rate rest distance at the rate of 10 किलोमीटर पर आवर। एक बात बताओ, टोटल डिस्टेंस कितना है? 75 किलोमीटर का। इस 75 किलोमीटर के डिस्टेंस को 2 तरह से ट्रेवल करता है बंदा। एक स्पीड कितनी है? 12, दूसरी कितनी है? 10। तो यहाँ पे 10 किलोमीटर पर आवर लिखा जा सकता है, कोई बात नहीं, 10 + 2 यहाँ पे लिखा जा सकता है। बताओ इतनी बात सबको समझ आई या नहीं आई? और मैं बहुत बार बता चुका हूं, इसे आप स्टार मार्क कर लो फिर से, बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो मैं ये बता रहा हूं। मतलब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने से ज्यादा ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है।
है ना, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट में भी इसका यूज हुआ, प्रॉफिट एंड लॉस में भी हुआ, टाइम एंड वर्क में भी हुआ होगा, मतलब नहीं हुआ तो पार्टनरशिप में भी है, टाइम एंड डिस्टेंस में भी दिखाई दिया, है ना, और परसेंटेज में भी है ना। तो ऐसे लगभग 5 से 7 टॉपिक मिलेंगे जहां पे इसकी जरूरत पड़ेगी। तो आप इसे नोट कर लो ढंग से। 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 10 + 2 किलोमीटर पर आवर। अच्छा एक बात बताओ, यहां तक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है? इतनी बात सबको समझ आ गई? ऑनलाइन वालों आप सभी को समझ आ गई बात? 75 किलोमीटर के डिस्टेंस को कोई व्यक्ति 7 घंटे में ट्रेवल करता है, जिसमें से कुछ दूरी को वो 10 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से ट्रेवल करता है और कुछ डिस्टेंस को 12 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से ट्रेवल करता है। अब आप एक बात बताओ सर, अगर मैं, अच्छा इसमें तो दिक्कत नहीं है, 10 + 2 क्यों लिख दिया? पक्का ना? क्योंकि 10 तो कॉमन है दोनों में, 10 तो यहां भी बैठा है, 10 वहां बैठा है। बस दूसरी वाली जो स्पीड है वो इससे, इसके कंपेरिजन में 2 ज्यादा है। जो 2 गुना नहीं भैया, कितना ज्यादा है? 2 गुना ज्यादा है। हद कर रहे हो मतलब, 2 गुना नहीं है भैया, ऐसे मत करो यार तुम, ऐसी बेकार बेकार बातें कर देते हो, कैसे काम चलेगा? 10 क्यों, कितना भयंकर सा लगता है ना सुनने में। 2 गुना ज्यादा है, 2 ज्यादा है, बहुत अंतर है भाई। तो यहाँ पे देखो ध्यान से, अगर अपन ऐसा कर लें कि इस वाले टोटल डिस्टेंस को ऐसा मान लेते हैं कि अपन 7 घंटे में उसने ट्रेवल कर लिया और उसकी स्पीड चेंज नहीं हुई, उसने उसी सर्टेन स्पीड से ट्रेवल किया, 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 7 घंटे तक लगातार वो व्यक्ति चला। ऐसा मान लेते हैं अपन कि अगर वो व्यक्ति 10 की स्पीड से ही 7 घंटे तक ट्रेवल करता, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है, ये अब ये मत कहना 7 घंटे कहां से आ गए, ये 7 घंटे आपके सवाल में लिखे हुए हैं। उसने बोला 75 किलोमीटर के डिस्टेंस को ट्रेवल करने में 7 घंटे का समय लगता है। अगर वो 10 की स्पीड से ही ट्रेवल करता और 7 घंटे तक चलता, तो टोटल 70 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर चुका होता। अरे हाँ या ना? लेकिन डिस्टेंस कितना है? 75 है। तो डिस्टेंस 75 अगर है तो कितना बचा हुआ है भाई? तो आप कहोगे सर ये 5 किलोमीटर बचा हुआ है। भाई मानते हो ना इतनी बात? क्लियर हो गई बात यहां तक? ये 5 किलोमीटर एक्स्ट्रा डिस्टेंस है, ये एक्स्ट्रा डिस्टेंस है ना? तो भाई भाई चल रहा हूँ भाई साहब, ये फर्स्ट वाला पार्ट मान लो, ये सेकंड वाला पार्ट मान लो, ठीक है। तो ये यहां से आपकी स्पीड भी तो एक्स्ट्रा है ना, 2। ये एक्स्ट्रा 2 स्पीड की वजह से आपको कुछ एक्स्ट्रा डिस्टेंस पता लग गया। बात आ रही है समझ? तो यहां से अपन को क्या निकालना पड़ेगा? टाइम निकाल लो, है ना? टाइम निकाल लो। तो टाइम इक्वल टू क्या होता है भाई? टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है? 5 एक्स्ट्रा, और स्पीड कितनी है? 2 एक्स्ट्रा। तो मैं यहां पे कह सकता हूं 2 कंप्लीट 1/2 यानी 2.5 आवर। 2.5 आवर कह सकता हूं ना? 2.5 घंटे। सही है। ये 2.5 घंटे मैंने क्यों कहा, उसका कारण समझो। ये किलोमीटर पर आवर था, सही है, और ये किलोमीटर था। इस वाली किलोमीटर से ये किलोमीटर कट जाएगा, तो ये 2.5 आवर आ जाएगा ना 2.5 घंटे। बताओ भाई, 2.5 घंटे आ गया। यानी कि इस सेकंड वाले डिस्टेंस को वो 2.5 घंटे तक ट्रेवल करता है, 2.5 घंटे तक ट्रेवल करता है। तो मुझे बताओ दोस्त, ये फर्स्ट वाले पार्ट को कितने घंटे तक ट्रेवल करेगा? टोटल ट्रेवलिंग टाइम 7 घंटे का है, 2.5 घंटे निकल गया, तो यहाँ पे कितना बचा? 3.5 आवर, यानी 3.5 घंटे। बात आई समझ? यानी 3.5 घंटे उसने यहाँ ट्रेवल करा और 2.5 घंटे वहां ट्रेवल करा। टोटल 7 घंटे में वो 75 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगा। अच्छा अच्छा अच्छा, 7 है ना, तो यहाँ 4.5 करो, फिर घटाने में दिक्कत हुई है, कोई बात नहीं। 4 2 6 और 1 7। अब पूछा क्या उन्होंने, ये देख लो एक बार। 2.5 घंटे में 12 किलोमीटर। सर 1 सेकंड रुक जाओ, मैं भी बताऊंगा आपको सब कुछ। तो 12 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से उसने कितनी दूरी तय कर ली, है ना? तो यानी कि 12 की स्पीड से अगर वो चलेगा और 2.5 घंटे तक चलेगा, तो डिस्टेंस कितना कवर कर लेगा? तो 12 दूनी 24 और 6 30 किलोमीटर। तो यहाँ पे लिख दो आप, डिस्टेंस इक्वल टू, कोई दिक्कत नहीं है, पहले तो देखो लिखना मत, लिखने से पहले ना इस चीज को ध्यान से समझो। अब कोई बात नहीं, मैं दोबारा बताऊंगा, है ना? आप इस चीज को पहले बड़े ध्यान से समझने की कोशिश करो, उसके बाद भी नहीं समझ आएगी तो मैं उस चीज को दोबारा बताऊंगा। पहले आराम से आप इसे देखो, कोई जल्दबाजी नहीं है, एक एक बात को पहले समझने की कोशिश करो, आराम से समझो इस बात को। हाँ 15 बताना है, चलो बताऊंगा सर, अभी बताऊंगा। ऑनलाइन वालों, अगर आपको यहां तक कोई दिक्कत लग रही है
तो आप एक बार पूछ लो, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। प्लीज अगर आपको कोई प्रॉब्लम है यहां तक तो पूछ लो, फिर आगे बढ़ते हैं। पूछो कुछ यहाँ पे, बताओ भाई। 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उस व्यक्ति ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? 10 की स्पीड से कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? 45 किलोमीटर। 10 की स्पीड से अगर वो व्यक्ति ट्रेवल करेगा तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा? नहीं पता? गलत कर रहे हो भाई, अपने साथ गलत कर रहे हो। एक एक चीज को समझो मेरे भाई, कि ये 10 कहाँ से आया, ये 10 कैसे आया, ये 7 कैसे आया, ये 2.5 कैसे, हर चीज आपको पता होगी ना, तो फिर आप सब कुछ बता पाओगे। मेरे दोस्त देखो ध्यान से, 10 किलोमीटर पर आवर ये आपकी स्पीड है, और टाइम कितना लग रहा है? 4.5 आवर का। तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है ना, तो स्पीड का मल्टीप्लाई जब मैं टाइम के साथ कर दूंगा तो 45 किलोमीटर आंसर आ जाएगा। क्या दिक्कत है फिर, बताओ? आ रही है ना बात समझ? और अगर ये पूछा जाता है कि 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कितना डिस्टेंस ट्रेवल करें, तो 12 इंटू 2.5, तो आंसर 30 किलोमीटर। समझ गए बात यहां तक? भाई सभी लोगों को बातें समझ आ रही है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ ये तो स्पीड है बिल्कुल, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है ना, तो स्पीड है 12, टाइम उधर। हाँ बिल्कुल 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 सर। अगर ये फर्स्ट वाले का पूछता ना तो फिर अपन बताते 10 इंटू 4.5। सही, क्लियर है बातें? ठीक है, आप बताओ सर, ये 4.5 आया कहां से? कैलकुलेशन कैसे हुई है, ये कैसे आया नंबर? सवाल में लिखा था, क्वेश्चन में लिखा था, फिर नहीं तो मुझे बताओ कैसे किया है उससे? मैम आप बताओ, ये 4.5 कहां से आया? क्या कह रहे हो? फार्मूला लगा दिया? कौन सा फार्मूला लगाया? ये भी अच्छा था, बहुत अच्छा था ये तो। आप बताओ सर, ये 4.5 कहां से आया? हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है सर, क्योंकि उसने बोला है 75 किलोमीटर के डिस्टेंस को ट्रेवल करने में टोटल 7 घंटे का समय लगता है ना? यहाँ से आपने 2.5 घंटे निकाल दिया है, मतलब यहाँ का आपने निकाल दिया कि इस वाली स्पीड से वो 2.5 घंटे तक चला, तो टोटल 7 घंटे तक चला। 7 घंटे में से 2.5 घंटे माइनस कर दोगे तो ये आ जाएगा 4.5 घंटे। सही है ना? अब चलते हैं आगे की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 एक बार देखो ध्यान से, 15 नंबर क्वेश्चन आप सभी लोग देखेंगे। ये कहता है a man covers a distance of 2000 kilometer is 18 hour in which he covered some distance by bus at the rate of 72 किलोमीटर पर आवर। ये क्वेश्चन होमवर्क में छुड़वा रहा हूँ भाई, ठीक है? सॉल्व करवा हो गया? चलो मैं करवा देता हूँ, देखो चलो लिखो क्वेश्चन नंबर 15 एक बार देखना। अगला सवाल बिल्कुल सेम क्वेश्चन है इसी तरह का, बस कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी हो सकती है। देखो ध्यान से, 2000 किलोमीटर के डिस्टेंस को ट्रेवल करेगा, 2000 किलोमीटर के डिस्टेंस को ट्रेवल करना है, ठीक है? और स्पीड क्या है आपकी? 72 किलोमीटर पर आवर, ठीक है? और दूसरी वाली कितनी है?
इस वाली को मैं क्या लिख सकता हूँ भाई, 72 प्लस 88, बिल्कुल ठीक कहा। सही है भाई, दोनों को जोड़ोगे तो 160 बन जाएगा, सही है। यहां तक बात समझ आई। टोटल ट्रेवलिंग टाइम कितना है उसका, 18 घंटे तक। यानी कि 72 की स्पीड से अगर मैं मान लूं और 18 घंटे तक ट्रेवल करवा दूं इसे, तो ये कितना ट्रेवल कर लेगा, 1296 किलोमीटर, ठीक है। लेकिन टोटल ट्रेवलिंग है कितनी, 2000 किलोमीटर। तो जब आप माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 704 किलोमीटर। यहां तक कोई दिक्कत किसी को, 704 किलोमीटर हो गया, सही है भाई। अब आप ये देखो, ये जो 704 किलोमीटर आया ये किसकी वजह से, इस 88 की वजह से, है ना। तो ये पहला वाला पार्ट है, ये दूसरा वाला पार्ट है ना। तो यहां से अपन क्या निकाल सकते हैं, टाइम। टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड कितनी, 88। यहां से कितना आ जाएगा, कैलकुलेट होके 8 आवर यानी कि 8 घंटे, सही है ना। यानी कि यहां पे ये व्यक्ति 8 घंटे ट्रेवल करेगा, तो फिर यहां पे कितना करेगा, 10 आवर यानी कि 10 घंटे, सही है। पूछा क्या था उसने, ट्रेन द्वारा तय की, बस से तय की, अच्छा अच्छा, बस के द्वारा ट्रेवल की गई दूरी कितनी है। तो ये बस है, ये बस है और ये ट्रेन है। क्या गलती थी इसमें, सब तो सही था। ये बस थी, ये ट्रेन थी। तो बस से ट्रेवल करने वाला डिस्टेंस टोटल कितना बनेगा, तो डिस्टेंस इक्वल टू, आप जानते हैं डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है। तो यहां से स्पीड कितनी है आपकी, 72, और टाइम कितना लग रहा है, 10 घंटे का। तो आंसर आ जाएगा 720 किलोमीटर। बताओ बात समझ आई या नहीं आई। वही तो है ना, कुछ गलती नहीं है इसमें, बिल्कुल सही है। आंसर होगा आपका बी, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। दूसरे क्वेश्चन से, क्वेश्चन में गिवन है, कौन थे भाई साहब, कुछ नहीं है। 10 आवर ऐसे आया मैम, टोटल 2000 किलोमीटर के डिस्टेंस को ट्रेवल करने में कितना समय लग रहा है, 18 घंटे, है ना। जिसमें इस वाली स्पीड से जब वो चलेगा तो 8 घंटे चलेगा। तो 18 में से जब मैं 8 को माइनस करूंगा तो 10 घंटे आ जाएंगे यहाँ पे, सही है। हाँ, अगर वो आपसे ये पूछता, हाँ बता रहा हूँ, अगर वो पूछता कि ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी बताओ, तो आंसर हो जाता 160 मल्टीप्लाई बाय 8, 160 गुणा में 8, सही है। अब बताओ सर, ये 72 किलोमीटर, 720 किलोमीटर आंसर पूछा, कैसा है, इनटू 10 करके जो है। ओ सॉरी 72 है भाई, ये गलती से हुआ है। ये 72 एरो लगे ना, ये 72 और वो वाला 72। 72 मान लिया अपन ने स्पीड, और 18 आवर तक अगर वो चलेगा, 72 इंटू 18 इक्वल टू 1296 आ जाएगा। बस इसी तरह की ना चीजें आपको पता होनी चाहिए कि एक एक नंबर लिखा जा रहा है ना, तो उसका कारण क्या है और ये चीज क्यों लिखी जा रही है। बस अगर ये चीज आपको पता होगी ना तो डाउट कोई आएगा ही नहीं। सिक्सटीन कराने, ठीक है। हाँ, इसे हटा दो अब, ठीक है, आ रहा है समझ, ठीक है। भैया हटाऊं, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 16 बहुत अच्छा सवाल है, इसे एक बार समझना कॉन्सेप्ट के साथ। देखो पता है क्या है, इस वाले क्वेश्चन में कहता है कि एक व्यक्ति अपनी वास्तविक चाल का 3/4 चाल से चलकर किसी स्थान पर निश्चित समय से 20 मिनट देरी से पहुंचता है। तो इसकी जो स्पीड है ना, 3/4 मतलब 4 जो स्पीड थी उसकी जगह वो 3 से चलता है। ये उसकी ओरिजिनल स्पीड होगी और ये न्यू स्पीड होगी, सही है ना। और स्पीड का टाइम के साथ रिलेशन इनवर्स होता है, तो यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4 हो जाएगा। तो ये 4 आर, ये 3 आर, ये 3 आर
और ये 4R, सही है ना। अब आप देखो 3R की जगह 4R, कितना लेट हो रहा है? 1R। 1R की वैल्यू किसके बराबर? 20 मिनट के बराबर है। तो मल्टीप्लाई बाय 20 हुआ, तो यहाँ पे भी मल्टीप्लाई बाय 20 करना पड़ेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 60 मिनट, यानी कि 60 मिनट में पहुंच जाएगा। और यहाँ पे मल्टीप्लाई 20 जब आप करोगे तो वो 80 मिनट 80 मिनट में पहुंच जाएगा, सही है। अब आप ये देखो, वास्तविक समय बताओ, ओरिजिनल टाइम पूछा जा रहा है तो आंसर 60 मिनट होना चाहिए। ओरिजिनल टाइम, ओरिजिनल पूछा है ना, वास्तविक समय। हाँ 20 मिनट लेट हुआ तो पहले अब 80 मिनट में पहुंच रहे हैं। एक चीज समझना, यहाँ पे पता है इनवर्स रिलेशन क्यों करना पड़ा? जैसा कि मैंने प्राइस का क्वांटिटी के साथ रिलेशन कंजप्शन के साथ बताया था कि जब भी प्राइस बढ़ेगा तो कंजप्शन कम हो जाएगी, और अगर मार्केट में किसी भी प्रोडक्ट का कंजप्शन बढ़ रहा है इसका मतलब उसका प्राइस कहीं ना कहीं डाउन हुआ है। आई बात समझ? तो उसका रिलेशन इनवर्स हुआ करता था। यहाँ पे स्पीड का टाइम के साथ क्यों इनवर्स होता है उसका कारण समझो। जैसे मान लो आपकी गाड़ी की स्पीड अगर मैं बढ़ा देता हूं तो किसी सर्टेन पॉइंट पर पहुंचने में आपको समय कम लगेगा या ज्यादा लगेगा? कम लगेगा। यानी अगर आपकी स्पीड ज्यादा होगी तो टाइम कम लगेगा। इनवर्स रिलेशन है ना दोनों के बीच में। और बाई चांस अगर सर कहीं जाने में आपको टाइम ज्यादा लग रहा है, इसका मतलब आपकी गाड़ी खराब है या फिर उसकी स्पीड कम है। बात आ रही है ना समझ? तो स्पीड का टाइम के साथ रिलेशन एकदम इनवर्स होता है, अपोजिट होता है, उल्टा होता है। ठीक है, तो ये चीज आप हमेशा ध्यान रखोगे। स्पीड पहले 4 थी, अब वो 3 की स्पीड से चल रहा है, तो टाइम एकदम उल्टा हो जाएगा, 3 इधर आ जाएगा, 4 उधर चला जाएगा। ठीक है, अब टाइम पहले लग रहा था 3R, अब लग रहा है 4R, सही है ना। तो कितना लेट हुआ? 3R, पहले मान लो 3R मिनट में पहुंच रहा था या घंटे में पहुंच रहा था, अब 4R में पहुंच रहे हैं, तो 1R लेट हो गया। 1R की वैल्यू 20 मिनट के बराबर है, तो ये भी 20 गुना होगा और वो भी 20 गुना होगा। यूजुअल टाइम पूछा जा रहा था, यानी वास्तविक समय बताओ, तो वास्तविक समय सर 60 मिनट है, लेकिन बेचारा 1 घंटे 20 मिनट में पहुंच रहा है, तो कितना लेट हो गया? 20 मिनट लेट हो गया। क्लियर हो गई बात? यहां तक आपके पेपर में आपको ये कुछ ज्यादा नहीं करना, स्पीड नहीं लिखनी, टाइम नहीं लिखना, ओरिजिनल न्यू नहीं लिखना। 1-2 क्वेश्चन करने के बाद आप सीधे सीधे सवालों की तरफ जाओगे और आंसर करोगे उसका। भाई सभी को बात समझ आ रही है ना? कोई दिक्कत परेशानी किसी को? क्वेश्चन नंबर 17 कर लोगे आप लोग खुद से? बता रहा हूं, 6 से 7, 7 से 6, 15 छक्का 90, 15 सत्ते 105। ओरिजिनल टाइम, ओरिजिनल टाइम 60 मिनट। हाँ, क्वेश्चन नंबर 7 को समझना एक बार ध्यान से। देखो पता है इस सवाल को सॉल्व करने का और आसान तरीका क्या हो सकता था बताऊं? देखो और आसान तरीका, अगर आप सही से तरीके से चीजों को समझो, देखो ध्यान से समझना। 3/4 लिखा हुआ है, 3/4 लिखा है, और ये 3R है और ये 4R है, सही है। तो ये 3R और 4R किसका रिलेशन है? स्पीड का। ठीक है, अगर मैं इसे उल्टे तरीके से देखूंगा तो यही टाइम का रिलेशन होगा भाई, होगा कि नहीं होगा? और अगर ये टाइम का रिलेशन होगा तो दोनों में डिफरेंस कितना? 1R। समय का अंतर कितना? 20 मिनट। 1R की वैल्यू 20 मिनट के बराबर है, तो सीधा मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 20 करके आंसर 60 मिनट बता सकता हूँ क्या? इसी सवाल को मैं ऐसे कर सकता हूँ। आई बात समझ? क्या 5 है ना? कितना डेढ़ घंटे है, 15 छक्का 90, 1.5 घंटे है। सही तो है। 1.5 घंटा आंसर आएगा इसका 17 नंबर सवाल का। क्या हो गया तुम्हें? 15 छक्का 75 होता है। 15 का टेबल नहीं याद, तो शर्म करो थोड़ी सी तुम, 90 ऐसे कैसे काम चलेगा भाई? इस तरह की चीजें प्लीज मत करो, क्योंकि 15 छक्का भाई बता रहे हैं 75 होता है, हद हो गई।
सही है ना, सब ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं, चिंता मत करो। अगले सवाल की बात करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 कर लोगे होमवर्क में सभी लोग, पक्का? 6 घंटे आया बहुत अच्छी बात है। भाई, मिस करा दो। क्वेश्चन नंबर 19 देखो एक बार, मेरा 14 आ रहा 19 का देखो 19 में करवाता हूँ, सभी लोग 19 नंबर क्वेश्चन एक बार देखो ध्यान से। देखो भाई 19 नंबर क्वेश्चन क्या कहना चाहते हैं। 19 नंबर सवाल, स्पीड का रिलेशन दे रखा है, पहले 12 की स्पीड थी गाड़ी की, लेकिन अब कितनी है 7। सही है, तो यहाँ से 7 और 12 का इनवर्स रिलेशन करूंगा, तो यहाँ पे 7 और यहाँ पे 12 आ जाएगा। बताओ, ये आपका टाइम का रिलेशन गिवन है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें, ऑफ इट्स यूजुअल स्पीड रीचेज अ डेस्टिनेशन इन 24 आवर्स, मच टाइम कुड बी सेम। यानी अब जो गाड़ी है ना अपने डेस्टिनेशन पे कितने समय में पहुंच रही है, 24 घंटे में पहुंच रही है। तो डेस्टिनेशन पे पहुंचने का समय तो ये है ना, तो 12 आर की वैल्यू 24 घंटे के बराबर है, 12 आर की वैल्यू 24 घंटे के बराबर है। तो ये कितने मल्टीपल पे बैठा है, नंबर 2 मल्टीपल पे, तो ये भी कितने मल्टीपल पे बैठा होना चाहिए, 7 इंटू 2 इक्वल टू 14 आर। तो ये आंसर आ जाएगा 14 आर। उसे पहुंचना चाहिए था 14 घंटे में, लेकिन पहुंच रहे हैं 24 घंटे में। तो पूरी बात तो सुन लिया करो। हाँ, तो पूछा कितने समय की बचत हुई, कितने समय की बचत हुई। 1 आर की वैल्यू 2 के बराबर है, तो यहाँ से 7 और 12 कितने समय की बचत हो रही है, 5 आर की। तो 5 आर का मतलब हुआ मल्टीप्लाई बाय 2, तो 10 घंटे। ऑप्शन में ही नहीं है ये, तो हम तो उपद्रव कर देंगे, आंदोलन पे बैठ जाएंगे। ऑप्शन में नहीं है, वही चीज है ना, पता नहीं। ध्यान रखा करो, ठीक है। बड़े भागे दोबारा समझाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं, दोबारा बताऊं सवाल एक बार पढ़ो फिर मैं समझाता हूँ। पढ़ लिया क्वेश्चन? अभी तक लेट होने की बात हो रही थी, देखो समझना, ये आपकी स्पीड है, पहले 12 की स्पीड से गाड़ी जा रही थी, अब जा रही है 7 की स्पीड से। तो टाइम हो जाएगा उसका 7 और 12, यानी पहले 7 घंटे का समय लग रहा था, तो अब 12 घंटे का लग रहे हैं। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कहता है तो डेस्टिनेशन पे पहुंचने में इसे अब 12 घंटे लग रहे हैं, जो कि पहले 7 घंटे लगते थे, है ना। तो ये डेस्टिनेशन पे पहुंचने का समय है ना, मानते हो इतनी बात। लेकिन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो प्रैक्टिकली वैल्यू बैठी है वो कितनी है, 24 घंटे। तो 12 आर की वैल्यू 24 घंटे के बराबर है, तो 1 आर की वैल्यू 2 के बराबर हो गई। सही है, तो उन्होंने बोले कितने समय की बचत हुई, तो पहले 7 आर का समय लग रहा था, अब 12 आर का लग रहा है। तो कितना डिफरेंस है समय में, 5 आर का। तो 1 आर की वैल्यू 2 के बराबर है, तो 5 आर की वैल्यू 2 पंजे 10 घंटे के बराबर हो जाएगी। यानी अगर कोई व्यक्ति पहले 14 घंटे में किसी डिस्टेंस को ट्रेवल करता था, वही अब 24 घंटे में ट्रेवल करेगा, तो 10 घंटे का डिफरेंस आएगा दोनों के बीच में। भाई क्लियर है बातें? देखो एक और सवाल देखो, अगला क्वेश्चन। तो मुझे लगता है इस तरह के सवाल आएंगे तो आप कर लोगे आसानी से, किसी को डाउट तो नहीं है ना। आज के क्वेश्चन घर जाके कम से कम आप 2 से 3 बार प्रैक्टिस करना अगली क्लास में आने से पहले, ठीक है ना। और अगर आप 2 से 3 बार प्रैक्टिस करोगे ना तो कोई डाउट नहीं बचेगा, सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे और अगली क्लास में आपको और अच्छा फील होगा, ठीक है। और यदि आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो प्रॉब्लम आपके साथ और ज्यादा बढ़ जाएगी। क्वेश्चन समझना एक बार ध्यान से। क्वेश्चन कहता है भाई, जितने समय में खरगोश 5 छलांग लगाता है, अ रैबिट टेक्स 5 जंप एंड डॉग टेक्स 3 जंप। सही है ना, तो दोनों के बारे में देखना है, रैबिट और डॉग दोनों के बारे में चर्चा की जा रही है।
तो यहाँ पे लिखा हुआ है जितने समय में खरगोश 5 छलांग लगाते हैं, खरगोश 5 छलांग लगाते हैं उतने समय में कुत्ता 3 छलांग लगा देता है, 3 जंप लगाता है ये। भाई आवाज मत करो, समझ लो ध्यान से। क्वेश्चन एक बार दोबारा पढ़ लो तुम सब लोग। देखो समझना ध्यान से, कुत्ते और खरगोश से रिलेटेड अगर मैं बात करूं तो जितने समय में खरगोश 5 छलांग लगाता है उतने समय में कुत्ता कितनी छलांग लगाता है? 3 छलांग लगाता है। और खरगोश द्वारा एक छलांग में तय की गई दूरी 2 मीटर है और कुत्ते द्वारा एक छलांग में तय की गई दूरी 4 मीटर है। सही है ना? तो ये जंप के बारे में बात की जा रही है और यहाँ पे डिस्टेंस के बारे में बात की जा रही है। अगर इन दोनों की स्पीड की बात की जाए तो स्पीड के केस में आप इनका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे, है ना? 5 का मल्टीप्लाई 4 के साथ करोगे तो यहाँ पे 20 यानी कि 20 आ जाएगा और 3 का मल्टीप्लाई 2 के साथ करोगे तो यहाँ पे 6 आ जाएगा। इनकी स्पीड का रेशियो अगर पूछा जाए तो इसे जब आप काटोगे 2 ढाई 10 बार कटेगा और 2 तिया 6 तो ये 3 बार कटेगा, तो आंसर आएगा 10:3 10:3। सॉरी दिखा लो, इसमें तो गलती है भाई। एक सेकंड भाई, गलत है ये तो, पता नहीं तुमने जोड़ जाड़ के कर दिया, गलत है। हाँ बताओ क्या कर रहे हो? नहीं 5-6 नहीं होगा, नहीं मैं आपको बताऊंगा सर। देखो आप अगले क्वेश्चन पे जाना, रुको मैं आपको समझाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 23 की जब हम बात करेंगे ना, 23 का आंसर बता दो। चलो आप एक बार क्वेश्चन नंबर 23 पढ़ो और उसका आंसर बताने की कोशिश करना कि कितना आंसर आ रहा है। आप इसका डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लीकेशन नहीं कर सकते, ध्यान रखना। आपके मन में आ रहा हो 5 दूनी 10 3 चौक 12 कर दे और हम आंसर ले आए, तो ऐसे कैसे कर रहे हो आप? मुझे ये तरीका बताओ। ये ट्रिक जनरेट किया करिए मैंने डायरेक्ट ट्रिक आपको बता दी। आप कहोगे तो इसका मैं बेसिक एक्सप्लेनेशन भी दे दूंगा कि ऐसा क्यों करना पड़ रहा है, इनका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ही क्यों करना पड़ा। उसका कारण मैं आपको समझाता हूँ। देखो आप देखो, पता है इसे कैसे करोगे, एक बार ट्राई करना। अगर आपसे नहीं होगा तो अपने पास टाइम है अभी, अगली क्लास में मैं फिर आपको बताऊंगा। देखो समझो ध्यान से, जितने समय में खरगोश 5 छलांग लगाता है उतने समय में कुत्ता 3 छलांग लगाता है, ठीक है? अब आपका दोनों का टाइम बराबर है ना? और जो खरगोश है एक छलांग में 2 मीटर की दूरी तय करता है, सही है? और कुत्ता एक छलांग में 4 मीटर की दूरी तय करता है। तो आपको दोनों के द्वारा तय की गई दूरी किसी सर्टेन टाइम में पता करनी पड़ेगी और दोनों को फिर इक्वेट कराना पड़ेगा इक्वल रख के। तो एक जंप में खरगोश कितनी दूरी, आप ऐसे समझो कि एक जंप में खरगोश कितनी दूरी तय करेगा, पहली बात आपको ये निकालनी पड़ेगी। दूसरी बात, एक जंप में कुत्ता कितनी दूरी तय करेगा, ये आपको बात निकालनी पड़ेगी। बात आ रही है समझ? उसके बाद जब आप कंक्लूजन पे पहुंच रहे होंगे तो कहीं ना कहीं आपको ये पता लगेगा कि सर 5 का मल्टीप्लीकेशन 4 के साथ करना पड़ रहा है और 3 का गुणा 2 के साथ करना पड़ रहा है ना? तो वहीं से मैंने ये ट्रिक जनरेट करी है कि भाई अगर इनका क्रॉस प्रोडक्ट कर दिया जाए तो 20:6 आ जाता है। लेकिन फिर भी अगर तुम में से किसी व्यक्ति को ये बात डाइजेस्ट नहीं हो पा रही है तो नेक्स्ट क्लास में जब अपन मिलेंगे ना तो इस वाली बात को मैं प्रॉपर वेरीफाई करूंगा। एक सवाल को मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, हालांकि बड़ा एक्सप्लेनेशन बनेगा पेपर में। आपको इस अप्रोच को फॉलो नहीं करना है एक्सप्लेनेशन वाली, आपको सिर्फ इसी अप्रोच को ध्यान में रखना है। बात आ रही है ना समझ? 21 कराना है। ठीक है भाई, क्लास ऑफ नहीं है आपकी, मतलब अभी मैं आपको बताऊंगा। ऑनलाइन वालों तो अभी आप क्विट मत करना क्लास को, ठीक है? हाँ लाइव रहना भाई सभी ऑनलाइन वालों। कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है दिनेश सर को, वो आपसे बात करेंगे। अच्छा एक बात बताओ, क्वेश्चन नंबर 19 तक किसी को कोई प्रॉब्लम है?
19 तक कोई किसी भी तरह का डाउट नहीं है किसी भी बच्चे को? ऑनलाइन में अगर किसी भी कैंडिडेट को कोई डाउट है तो प्लीज एक बार कमेंट करके बता सकते हो। ऑनलाइन में नो सर, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो 19 नंबर तक आप मान के चलो आज की क्लास में हमने क्वेश्चन करे हैं। 20 नंबर क्वेश्चन से अपन दोबारा से शुरुआत करेंगे और ये चीज मैं बाद में बताऊंगा, पहले एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है? जैसे अपन ने प्रॉफिट एंड लॉस में क्वेश्चन को पहले एक्सप्लेन किया था, उसके बाद ट्रिक बताई थी, तो मैं ट्रिक आपको बाद में बताऊंगा, पहले प्रॉपर एक्सप्लेन करके ट्रिक की तरफ हम बाद में चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 20 में दोबारा कराऊंगा आपको अगली क्लास में, ठीक है? ऑनलाइन वालों आप लोग लाइन पे रहना, सर आएंगे अभी आपसे बात करेंगे, ठीक है? आज की बातचीत यहीं तक रखेंगे, बाकी मुलाकात होगी आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार।